कहानी की शुरुआत में हम काइजी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी फाइनेंशियल हालत काफी खराब है क्योंकि उसके पास एक तो अच्छी नौकरी नहीं है और जितने भी पैसे उसे मिलते हैं वो सब कुछ लॉटरी में लगा देता है, ये सोचकर कि उसकी कभी तो किस्मत चमकेगी। फिर एक दिन कुछ कर्जा देने वाले लोग काइजी को ढूंढकर उसे पकड़ लेते हैं और उनकी बॉस इंटो उसे कहती है कि तुमने जितने भी हमसे कर्जा लिया था हमें वापस चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ, जो लगभग 25 लाख है। फिर काइजी रोते हुए कहता है कि मेरी हालत तो पहले से ही बहुत खराब है, एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। ये सुनकर इंटो कहती है कि तुम एक शिप पर जाओ जहाँ पर आजाद गेम खेली जाएगी। अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया, तुम गेम जीत गए, तो जीतने वाले पैसों से तुम कर्जा उतार सकते हो और बाकी बचे पैसे तुम्हारी किस्मत बदल देगी। और अब क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए शाम होते ही वो शिप में चढ़ जाता है। फिर वो एक हॉल में पहुंचता है जहाँ पर काइजी के जैसे ही और भी लोग थे जो अपना किस्मत आजमाने आए थे। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक होस्ट आकर सबको वेलकम करता है, फिर गेम और उसके नियमों के बारे में बताता है। गेम खेलने के लिए उन्हें 3 स्टार दिया जाता है, एक स्टार की कीमत 1 लाख है और साथ ही एक लिफाफा जिसमें 12 कार्ड्स थे, जिनमें एक कार्ड था रॉक, एक सीजर, एक पेपर और उनके निशान भी बने हुए थे। इन लोगों को अपने साथ खेलने के लिए एक आदमी चुनकर बॉक्स के सामने खड़ा होना है और इस गेम में रॉक पेपर सीजर खेलना है। जो भी प्लेयर हार जाएगा उसे अपना 1 स्टार सामने वाले को देना होगा। फिर कार्ड्स को बॉक्स में डाल देना है और आधे घंटे के अंदर अंदर इन्हें अपने पूरे 12 कार्ड्स इस्तेमाल करने हैं। फिर गेम खत्म होने के बाद अगर किसी के पास 3 या उससे ज्यादा स्टार्स हुए तो वह जीत जाएगा और हारने वाले को सजा दी जाएगी। और बस यही इस गेम के नियम है। जिसके बाद ये गेम शुरू हो जाता है। फिर लोग अपने अपने साथ खेलने वाले साथी को ढूंढने लगते हैं और कुछ ही देर बाद एक आदमी अपनी तीनों स्टार्स ही हार जाता है। तब गार्ड्स उसे उठाकर एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। फिर ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं, पर एक चालाक आदमी काइजी के पास आता है और कहता है कि गौर से मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है जिसके मुताबिक हम दोनों ही जीत जाएंगे। देखो 3-3 स्टार्स तो हमारे पास पहले से ही है, अब अगर हम हर बार एक जैसे ही कार्ड चलेंगे तो गेम बराबर हो जाएगी। इस तरह से हम अपने अपने कार्ड भी इस्तेमाल कर लेंगे और दोनों ही जीत जाएंगे। फिर काइजी को ये प्लान पसंद आता है और गेम खेलने के लिए एक बॉक्स के सामने चले जाते हैं। प्लान के मुताबिक ये दोनों अपने अपने कार्ड चल रहे थे और इनकी गेम बराबर हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी वह आदमी विनर वाला कार्ड रख देता है और काइजी को कहता है कि आई एम सॉरी यार, मैंने गलती से रख दिया, अब ये 1 स्टार्स मुझे दे दो, अगली चाल में वापस कर दूंगा। लेकिन वो अगली बार भी विनर वाला कार्ड रखकर इस गेम को जीत जाता है। उसका एक और स्टार ले लेता है। दरअसल उसने काइजी को बेवकूफ बनाया था ताकि उसके स्टार्स ले सके। अब उसके पास 5 स्टार हो गए थे जबकि काइजी के पास 1 स्टार और 1 कार्ड ही बचे थे। इसलिए वो गुस्से में उस आदमी को जोर से मुक्का मारता है जिससे उसका थोड़ा सा खून निकलकर काइजी के सीजर वाले कार्ड में गिर जाता है, जो चीज वो दोनों ही देख चुके थे। फिर गार्ड्स आकर दोनों को अलग कर देते हैं और काइजी को कहते हैं कि गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसी जगह पर किसी पर भरोसा किया। फिर चालाक आदमी सबको बताता है कि काइजी का आखिरी पत्ता सीजर है, तो अब उसे कोई भी हरा सकता है। और बदले में काइजी ने भी सबको बता दिया कि इसका आखिरी पत्ता रॉक है, तो इसे भी तुम लोग हरा सकते हो। पर किसी को भी इनके बातों पर यकीन नहीं था, तो सभी बहस करने लगते हैं। तब ये देखकर वो चालाक आदमी सबको एक हल बताता है कि हम ऐसा करते हैं, सब पत्ते एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। फिर पत्ते इकट्ठा होने पर जिसके पास जितने पत्ते थे उतने वापस लौटा दिए जाएंगे, ऐसे तो कोई जीतेगा भी नहीं। फिर सब इसके लिए मान जाते हैं और अपने कार्ड्स उस चालाक आदमी को देने लगते हैं। फिर काइजी एक जख्मी आदमी के पास जाता है और कहता है कि तुम अगर मेरे साथ मिल जाओ तो मैं हम दोनों को जितवा सकता हूँ, जिसके लिए वो आदमी मान जाता है और ये दोनों भी अपने अपने कार्ड्स उस आदमी को दे देते हैं। लेकिन मिक्स करने के बाद भी वो चालाक आदमी काइजी को उसका वही खून लगा सीजर वाला कार्ड ही देता है और उसने खुद भी अपना कार्ड मोड़ लिया था ताकि वो उस कार्ड को ही अपने पास रख सके। इसके बाद फिर से वो चालाक आदमी काइजी के पास ही जाता है गेम खेलने के लिए। तब काइजी मान तो जाता है पर उससे शर्त रखता है कि तुम्हें गेम में अपने तीनों स्टार्स ही दाव पर लगाने होंगे और मैं भी 3 ही लगाऊंगा, अपना और इस जख्मी आदमी का मिलाकर। जिसके लिए वो चालाक आदमी मान जाता है क्योंकि उससे पता था कि काइजी के पास खून लगा सीजर वाला कार्ड ही है, तो मैं इसे हरा दूंगा। फिर वो अपना कार्ड पटक कर काइजी का मजाक बनाने लगता है, लेकिन काइजी अपना दिमाग लगाकर विनर कार्ड रख के इस गेम को जीत जाता है। ये देखकर चालाक आदमी को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तब काइजी उसे बताता है कि मैं जानता था तुम मुझे मेरा खून लगा सीजर वाला कार्ड ही वापस करोगे, तो इसीलिए मैंने इस जख्मी आदमी से अपना कार्ड बदल लिया था। फिर काइजी उससे स्टार्ट हासिल कर लेता है। तभी गार्ड्स आकर चालाक आदमी को अंधेरे कमरे में ले जाते हैं, जिसके बाद काइजी और जख्मी आदमी अपने अपने कार्ड्स को बराबर करके बॉक्स में डालते रहते हैं। तभी टाइम भी खत्म हो जाता है और वो दोनों जीत गए, इसीलिए दोनों काफी खुश थे। लेकिन तभी उस जख्मी आदमी को अपने जेब में एक कार्ड मिलता है जिसका मतलब कि वो गेम हार गया है। गार्ड उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन काइजी यहाँ अच्छाई दिखाकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि हम जीत में भी साथ थे तो हार में भी साथ होंगे। और अब दोनों को ही पकड़कर अंधेरे रूम में ले जाया जाता है। फिर उनके बाजू में एक चिप इंजेक्ट करके कंपनी का टैग लगा दिया जाता है। फिर काइजी के साथ साथ सभी हारने वाले लोगों को एक अंडरग्राउंड माइन पर मजदूरी करने के लिए ले जाते हैं। दरअसल गेम होस्ट का मकसद यही था कि मुफ्त में उसे मजदूर यानी नौकर चाहिए था जो तकरीबन 15 सालों तक यहाँ काम करेंगे और इन्हें तनख्वाह भी दिया जाता है जो ना होने के बराबर है। फिर तनख्वाह के दिन ही मैनेजर कैंटीन खोलता है और सभी मजदूर अपने मेहनत की कमाई बस शराब पीने में उड़ा देते हैं और काइजी भी खुद को रोक नहीं पाता। वह शराब के साथ साथ ढेर सारे खाने की चीजें भी ले लेता है और उसकी पूरी तनख्वाह खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर कोई बीमार पड़ गया तो इलाज के लिए उसे पैसे देने होते थे और मामला तो इतना खराब था कि 4-5 साल तक ही
लोग बीमार होकर मर जाएंगे। तो ये सब देखकर काइजी अंदाजा लगा लेता है कि मैं चाहे जितनी मर्जी पैसे जोड़ लूं, कर्ज चुकाने के लिए मैं जिंदा बच के यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ से निकलने का एक और तरीका है, तुम्हें दोबारा से ये गेम खेलनी होगी। फिर ये सुनकर कुछ प्लेयर गेम में हिस्सा ले लेते हैं। तब उनकी आंखों में पट्टी बांधकर सबको ट्रक में डालकर उस जगह से बाहर लाया जाता है। और फिर जब उनकी आंखों से पट्टी हटाया जाता है तो ये काफी ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़े थे। तभी होस्ट यहाँ आकर सबको 10 मिलियन का वाउचर देकर गेम के बारे में बताता है। उन्हें एक बहुत ही पतले लोहे के पुल पर से चलकर इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना है और जो भी जीत जाएगा उसे पैसे देकर आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इस लोहे के पुल को वे हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हजारों वोल्ट का करंट दौड़ रहा है ताकि कोई भी रेंकर उस पर न पहुंच जाए। फिर ये बताने के बाद होस्ट दूसरे बिल्डिंग पर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे जो इस गेम को देखकर एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर इंटो भी आई हुई थी जो यहाँ चेयरमैन के लिए काम करती थी और ऐसे ही लोगों को फंसाकर होस्ट के पास लाया करती थी। फिर छत पर सभी लोग डरे हुए थे पर काइजी सबको हौसला देता है और वो लोग थोड़ा हिम्मत करके उस पुल पर चलना शुरू कर देते हैं। फिर तभी यहाँ बिजली कड़कने लगती है, मतलब कि यहाँ जल्द ही बारिश होने लगेगी। एक आदमी इस बारे में सोचकर घबरा जाता है और उसका बैलेंस नहीं रहता जिससे वह हजारों फीट नीचे गिर जाता है और उसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी लोग भी बहुत डर जाते हैं और अब एक के बाद एक लोग नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर इन लोगों को इस तरह नीचे गिरते हुए देखकर अमीर लोगों को काफी मजा आ रहा था और जोर जोर से हंस रहे थे। अब उस पुल में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, काइजी, जख्मी आदमी और एक तीसरा आदमी। तभी बारिश भी होना शुरू हो जाता है। फिर जख्मी आदमी काइजी को कहता है कि इस पुल को पार करना मेरे बस की बात नहीं है, ऊपर से मेरे पैर भी थक गए हैं। और बाउचर देते हुए कहता है कि ये लो, इसके जीते हुए पैसे मेरे बेटी को दे देना। काइजी वादा करते हुए वह बाउचर ले लेता है और जख्मी आदमी खुद को संभाल नहीं पाता, वह भी गिरकर मर जाता है। और अब काइजी और दूसरा आदमी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर दोनों ही दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और खुशी से रोने लगते हैं। तभी दूसरा आदमी अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगा, लेकिन एकदम से अंदर से हवा का प्रेशर आया और दरवाजा झटके से खुला। काइजी तो संभल जाता है लेकिन वह आदमी नीचे गिरकर मर जाता है। अब काइजी रेंगते हुए अंदर जाता है और सब उसके जीत पर तालियां बजाते हैं। तभी यहाँ इधर का चेयरमैन भी आता है जो होस्ट की काफी तारीफ करने लगता है क्योंकि आज के शो में उसे भी और अमीर लोगों को भी काफी मजा आया। फिर काइजी उन्हें कहता है कि ये लो, मुझे दोनों वाउचर के बदले 20 मिलियन दे दो। लेकिन होस्ट कहता है कि मरे हुए इंसान के वाउचर के बदले कोई पैसे नहीं दिए जाते, और रही बात तुम्हारी 10 मिलियन की, वो तो कर्ज के उतर गए। उसके अलावा कुल मिलाकर 70,000 बचे हैं जिन्हें तुम चाहो तो ले जा सकते हो। दरअसल ये लोग काइजी के साथ धोखा कर रहे थे और उसे भी काफी गुस्सा आ गया था क्योंकि अब वो जख्मी आदमी की बेटी को कोई भी पैसे नहीं दे सकेगा। फिर तभी चेयरमैन काइजी को पैसे कमाने का एक और मौका देता है और कहता है कि तुम्हें अब होस्ट के साथ एक गेम खेलनी होगी जिसमें दोनों को 5-5 कार्ड दिए जाएंगे। एक सेट में राजा और उसके 4 सिटीजन होंगे, दूसरे में एक गुलाम और उसके 4 सिटीजन होंगे, और जिसके पास भी गुलाम वाला सेट होगा वो पहली चाल चलेगा। अगर दोनों नहीं सिटीजन चलेंगे तो गेम बराबर। इसमें सिटीजन कार्ड गुलाम को हरा सकता है जबकि राजा सिटीजन को और गुलाम राजा को हरा सकता है। अब काइजी को ये चुनना था कि वो राजा वाला सेट लेगा या गुलाम वाला। अब अगर काइजी गुलाम वाला सेट लेकर इस गेम को जीत गया तो जितने भी पैसे उसने दाव पर लगाए हैं उसके 10 गुना उसे दिए जाएंगे। तो अब ज्यादा पैसों के लालच में वो गुलाम वाला सेट ले लेता है और अपने आधे पैसे लगा देता है। लेकिन ये भूल गया था कि गुलाम वाला सेट लेकर उसके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि अब वो अपने बस एक गुलाम से ही राजा को हरा सकता है। लेकिन होस्ट के 4 सिटीजन उसके गुलाम को हरा सकते हैं। अब उनके 2 चाले सिटीजन से बराबर हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही काइजी गुलाम चलाता है तो होस्ट को पता चल जाता है कि उसने गुलाम चलाया है, तो सामने वो सिटीजन कार्ड रख के उसे हरा देता है। ये देखकर काइजी चौंक जाता है कि उसे मेरे चाल के बारे में कैसे पता चला। तब होस्ट कहता है कि मैं तो लोगों का चेहरा देखकर ही बता दूं कि वो कौन सा कार्ड चलने वाले हैं। फिर चेयरमैन उसको ग्लास फेंक कर मारता है और कहता है कि मुझे इस गेम में मजा नहीं आ रहा है। अब गेम को मजेदार बनाने के लिए वो इंटो को कहकर काइजी को 4 मिलियन दिला देता है कर्जे के तौर पर, जिसे वो दाव पर लगा सके। अब वो जीत गया तो 40 मिलियन मिलेंगे, लेकिन हार गया तो वापस माइन में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। काइजी देखता है कि होस्ट मेरी तरफ नहीं देख रहा है तो वो गुलाम चलने का रिस्क लेता है, पर होस्ट को पता चल गया था कि उसने फिर से गुलाम चला है। तो एक बार फिर वो सिटीजन वाला कार्ड सामने रखकर दूसरा राउंड भी जीत जाता है। अब क्योंकि काइजी हार गया था तो गार्ड उसे पकड़कर मजदूरी करवाने के लिए ले जा रहे थे। फिर एक जगह रुक के वो अपने दिमाग पर जोर डालता है कि होस्ट बेईमानी कहाँ से कर रहा था। जब काइजी अपने कार्ड्स को देखता था तब होस्ट की नजर अपने घड़ी पर होती थी क्योंकि काइजी के बाजू में लगे चिप होस्ट के घड़ी से जुड़ी हुई थी। घड़ी के जरिए उसे काइजी के ब्लड प्रेशर और दिल के धड़कन का पता चलता था, जिससे वो अंदाजा लगा लेता था कि वो कौन सा चाल चलने वाला है। तब उसे एक आइडिया आता है और इंटो को कहता है कि तुम मुझे 50 मिलियन का एक और कर्जा दे दो, मैं दोबारा से खेलना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इस बार जीत जाऊंगा। वो मान जाती है और वह दोबारा से उसी कमरे में जाता है और 50 मिलियन दाव पर लगा देता है। अब गेम शुरू होने से पहले काइजी अपने सर को जोर से शीशे में दे मारता है, जिससे उसका खून निकलने लगा और उसे काफी दर्द होने लगता है। उसकी दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी, जिससे होस्ट अपने घड़ी में देखकर कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा था। वही टेबल पर काइजी के 2 कार्ड रखे हुए थे, एक गुलाम और एक सिटीजन। वो चुपके से गुलाम वाले कार्ड को सिटीजन से बदलकर जानबूझकर खड़ा हो जाता है और अपना खून दोनों कार्ड पर गिरा देता है।
और खून साफ करने का नाटक करता है और थोड़ा सा खून कार्ड पर ही रहने देता है। अब क्योंकि होस्ट बेईमानी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सोच समझ कर चल रहा था। इनकी 3 सालें ऐसे ही बराबर हो जाती है क्योंकि दोनों नए सिटीजन चले थे और अब उनके पास बस 2 ही कार्ड रह गए थे। कुछ देर सोचने के बाद काइजी एक कार्ड को आगे कर देता है जिसके कोने पर खून लगा था। अब होस्ट ये सोचता है कि गुलाम वाले पर ही खून गिरा था और ये गुलाम ही होगा, मैं इसे हरा दूंगा। तभी सिटीजन कार्ड आगे करने लगता है पर वो दोबारा से सोचने लगता है। तब उसे याद आता है कि काइजी ने अपना गुलाम वाला कार्ड चुपके से सिटीजन कार्ड से बदला भी था मुझे फंसाने के लिए, जिसका मतलब वो दोनों कार्ड सिटीजन ही थे। और अब सिटीजन को हराने के लिए वो राजा वाला कार्ड आगे कर देता है और काइजी का मजाक बनाने लगता है कि तुम हार गए। लेकिन फिर एकदम काइजी अपना कार्ड पलटकर होस्ट की होशी उड़ा देता है क्योंकि वो कार्ड गुलाम था जो राजा को मारकर होस्ट को हरा देता है। इस तरह से गेम काइजी जीत जाता है और होस्ट को इस पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी काइजी उसे कहता है कि थैंक यू इतने समझदार होने के लिए और मुझे समझने के लिए। दरअसल होस्ट ने काइजी की प्लान का अंदाजा सही लगाया था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो ये कि काइजी ने कार्ड बदलने का सिर्फ नाटक किया था ताकि होस्ट को फंसा सके। फिर चेयरमैन होस्ट को पीटने लगता है कि तुम हमारी तरफ से हार गए पर सजा सबके लिए बराबर है और उसे भी उसी माइन में मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता है। फिर काइजी को 10 गुना यानी 500 मिलियन पैसे देकर आजाद कर दिया जाता है। वह बहुत खुश था और अपनी खुशी वो इंटो के साथ मनाता है। तभी आधा पैसा वो उसे भी देता है लेकिन वो अचानक ही बेहोश हो जाता है। दरअसल इंटो ने उसकी शराब पर बेहोशी की दवाई मिला दी थी। फिर होश आने पर वो देखता है कि इंटो उसके सारे पैसे लेकर भाग गई है और उसके जेब में इंटो का खत मिलता है जिस पर उसने लिखा था कि मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था उस पर 30% इंटरेस्ट लगाया था, जो पैसे मैंने ले लिया है और तुम्हारे लिए 28 लाख छोड़ दिया है। उसके बाद हम जख्मी आदमी के बेटी को देखते हैं जो एक मॉल में काम करती है और उसे एक लिफाफा मिलता है। इसमें बहुत सारे पैसे और उसके पिता का वाउचर था और ये काइजी ने भेजा था। वादा के मुताबिक जख्मी आदमी की बेटी को पैसे पहुंचा दिए थे। अब वादा पूरा करने के बाद वो सुकून का सांस लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।